सबसे पहले तो थैंक यू क्रिकेट फैंस का जिन्होंने फीडबैक दिया और मैसेज किए, और अच्छी बात है, डिस्कशन टू एंड फ्रो हो जाती है। तो मैं दो क्रिकेट फैंस के जवाब को कंबाइन करने लगा हूं। दोनों के मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा क्वेश्चंस, बिकॉज वो चाहते नहीं है कि उसको डिस्प्ले किया जाए। पहली बात तो ये की कि पाकिस्तान को जो पैसे मिले हैं स्टेडियम बनाने के, ये एक्चुअली इंडिया ने दिए हैं, बिकॉज इंडिया पैसे आईसीसी को देता है, आईसीसी पाकिस्तान को देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई एक ऑटोनमस बॉडी है जो किसी से पैसे नहीं लेती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, किसी से पैसे नहीं लेती। आईसीसी एक ऑटोनमस बॉडी है, किसी से पैसे नहीं लेती। इट्स नॉट लाइक वो सैलरी ड्रॉ करती है या पैसे लेती है कि मेरे स्टेडियम बना दो। हाँ, वो पैसे अर्न करती है। बीसीसीआई पैसे अर्न करती है, आईसीसी पैसे अर्न करता है, पाकिस्तान पैसे अर्न करता है आउट ऑफ जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या जो भी राइट्स बिकते हैं क्रिकेट के। डेफिनेटली डेफिनेटली इंडिया की क्रिकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसमें कोई फनकारी नहीं है आपकी। क्रिकेट आपकी अच्छी है, यस, आपने क्रिकेट बिल्ड की है 83 से ऑनवर्ड, उसके लिए हम आपको कहते हैं कि यस, वेल डन। और एज अ क्रिकेट फैन वी लाइक द इंडियन क्रिकेट, जो उसकी अच्छी बात है। जो कुछ चीजें वियर्ड है वो हम कहते हैं कि वियर्ड है। फैक्ट ये है कि कोई पार्टी किसी को पैसे नहीं देती। ये एक राइट्स की गेम है, राइट्स बिकते हैं, लोग देखते हैं, जितने लोग देखते हैं उतना ज्यादा पैसा आता है। इंडिया को ज्यादा पैसा इसलिए आता है क्योंकि देखने वाले लोग इंडिया में ज्यादा, अराउंड 1 बिलियन से अब तो ऊपर होगी, आई डोंट नो कितनी होगी इस वक्त आबादी इंडिया की। दिस मच पॉपुलेशन जब एक स्पोर्ट को देखेगी इस तरह, तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजर पैसा लगाएगा, क्योंकि दे हैव टू रीच द मासेस। और पैसा वहां पे है जहां पे अटेंशन है। क्रिकेट के अंदर अटेंशन है, इसलिए क्रिकेट के अंदर पैसा है हमारी कंट्रीज के अंदर। बट फर्क वहीं से वाजे है, बिकॉज 1.5 बिलियन हो गई है प्रॉब्ली इंडिया की पॉपुलेशन राइट नाउ। पाकिस्तान की 20 मिलियन है, तो आप देखें वैसे ही जो है वो मल्टीप्लायर बिल्कुल जीरो हो जाता है। पाकिस्तान छोटा सा कंट्री है, आप मैप पे भी देखें तो काफी छोटा है। तो उसके ऊपर 3-4 स्टेडियम ही होंगे, और क्या होंगे। पाकिस्तान को इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन ना होती बाय द वे इंडिया के मुकाबले में, खास तौर पे अगर ये टसल ना होती इंडिया पाकिस्तान की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों को बेनिफिट करती है, मगर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आईसीसी सबसे ज्यादा पैसा कमाता ही इंडिया पाकिस्तान से। आप नोट करेंगे जब भी जो भी आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है पिछले अरसे से, जब से ये क्लियर हुई है लोगों को और ये टेक्नोलॉजी आ गया, डाटा आया, ऑब्वियसली पहले नहीं था इतना ज्यादा समझ। हम तो जाहिर है कि 80s से क्रिकेट देख रहे हैं। आप चूंकि नए देख रहे हैं, आपको शायद थोड़ी नई क्रिकेट का आइडिया है, बट ये अवेयरनेस नहीं थी आईसीसी को इनिशियली कि पाकिस्तान इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। ये दो कंट्रीज आपस में जरूर खेलें, अब आ गई है, और ये हर टूर्नामेंट उसके अराउंड प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं पाकिस्तान इंडिया का जरूर आपस में मैच, क्योंकि इससे पैसे आते हैं। तो ये कहना कि आईसीसी की जो अर्निंग है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है, एक फैक्ट उसके अंदर ये है कि एटलीस्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स की जो अर्निंग है उसमें बड़ा मेजर फैक्टर पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस हैं, जिसमें पाकिस्तान भी बहरहाल होता है, आके जीत जाता है या हार जाता है, या वो एक छोटा नेशन है या उसके पास पैसे कम है, बहरहाल वो होता है, और वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देखिए, इस आर्गुमेंट के और साइड से भी पकड़ लेते हैं। आपने कहा मेच्योरली इसको जवाब दे, चलो मेच्योरली सोचते हैं। इस तरह तो आप कहें कि इंडिया को जरूरत ही नहीं है किसी की, और फैक्ट ये है कि नहीं जरूरत। यू टेक अ डिसीजन, कल आप आईसीसी को छोड़ें, इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ें, अपना आईपीएल कराएं, उससे ही आपका क्रिकेट बोर्ड भी चल जाएगा, आपकी क्रिकेट भी चल जाएगी, आपके फैंस भी खुश रहेंगे शायद। बट मिस करेंगे लोग क्रिकेट को, इसको एज अ स्पोर्ट्स मैन, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एज अ फैन समझने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आईसीसी का होना, और इस क्रिकेट का होना, इसका एक सर्टन फ्लेवर है जो हम मिस करेंगे। मीडिया के पैसों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है आईपीएल की वैल्यू बढ़ जाए एक्चुअली। ये मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक है क्रिकेट से, थोड़ा बहुत यानी 15-16 साल हो गए मुझे डिफरेंट क्रिकेट कंपनीज के अंदर काम करते हुए। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ कि आईपीएल अगर चाहे तो वो नंबर 1 क्रिकेट ब्रांड बन सकता है, आईसीसी को खत्म कर सकता है, इट कैन प्रैक्टिकली एंड द आईसीसी। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया को, इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी वैसे रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लोगों को आदत भी पड़ जाएगी थोड़े अरसे में। बट एक जेन्युइन क्रिकेट फैन अगर आप हैं, तो आप मोमेंट को मिस करेंगे। वो मोमेंट जब पाकिस्तान इंडिया से खेलता है, जब एक वर्ल्ड कप होता है, आप इसको मिस करेंगे। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ एक, चूंकि आप बड़े हैं और आपके पास लोग ज्यादा हैं देखने वाले, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है, तो इसको, इससे पूरा क्रिकेटिंग का माहौल खराब ना करें। मेरा पॉइंट ये था, अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझना जो है ना, ये अच्छा नहीं है। और ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया की, और मीडिया आपका माइंड बना रहा है तो आप उसको माइंड बना रहे हैं। मगर मेरा आर्गुमेंट ये है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान स्टेडियम नहीं बना रहा तो आप बोले उसके खिलाफ। बट अभी टाइम तो होने से अभी टाइम नहीं हुआ है। 8 फरवरी को आई थिंक पहला मैच है वहां पे, उसी स्टेडियम में जो नहीं बन रहा, तो वो बनेगा ही, तो वहां पे मैच होगा। ये ह्यू एंड क्राई जो क्रिएट किया था आउट ऑफ नथिंग था, इसका कोई फायदा नहीं था। और ये समझना कि हम बड़ी क्रिकेट नेशन हो गए, हम पैसे देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये दोनों खेलते हैं तो फिर पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल दें वर्ल्ड कप से, और अगले वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आप देख लें कि कितने होते हैं। और यही लीवरेज था पाकिस्तान के पास। अब आखिरी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अब पाकिस्तान जो लेट हुआ है स्टेडियम में आने, उसकी वजह भी यही है।
ये जो पॉलिटिक्स आई है क्रिकेट के अंदर, और हमने अभी एक जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर है रायन बर्ल जो भी बीपीएल खेल रहे हैं, सॉर्ट ऑफ काफी सारी लीग्स खेलते हैं, टॉप के ऑलराउंडर है जिम्बाब्वे के, उनसे भी हमने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हर क्रिकेट फैन को हर जगह पे कि आप पॉलिटिक्स क्यों क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि अभी आपके वजीर खारजा आए थे फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग हुई थी, वो चूंकि बिजनेस के लिए थी तो वहां पर वो चले गए थे, और अब ये जो क्रिकेट है ये बिजनेस के लिए नहीं है, तो उस उनको पैसे ऑब्वियसली इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वो दुबई जाके भी खेल लेगा, और उनको पता था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मान जाएगा, इस पे तो कम से कम मान ही जाएगा। मगर ये जो डिले हुआ ये सारा, अब ये भी जहन में रखें कि अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जब तक एक डिसीजन हो ही नहीं पा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, हाउ वाज इट पॉसिबल कि पीसीबी ऑल आउट चला जाता, अपने स्टेडियम्स के ऊपर पैसे लगा देता। पीसीबी के पास उतना पैसा नहीं है जितना है इंडिया के पास, ना इंडिया ने पैसा दिया ना आईसीसी ने पैसा दिया, और अगर इंडिया आईसीसी ने पैसा दिया तो जल्दी देता, वो स्टेडियम में जल्दी काम शुरू कर देते, मगर उन्होंने नहीं दिया। अनलेस एंड अनटिल श्योर ना होता पीसीबी कि अब मुझे स्टेडियम अपग्रेड करने हैं क्योंकि टूर्नामेंट होना है, उससे पहले पॉसिबल नहीं था पीसीबी के लिए। अब उन्होंने काम शुरू तभी करना था जब वो फाइनल हो जाना था कि चैंपियंस ट्रॉफी यस पाकिस्तान में हो रही, जो कि आप लोग समझ चाहते थे कि ना हो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेच्योरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपकी जेन्युइन कंसर्न ये होनी चाहिए कि जी मैच हो तो मजा आए, स्टेडियम अच्छे हो, ठीक है वो आपकी कंसर्न होनी चाहिए, मगर थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो इसलिए हो रही है क्योंकि एक टसल का माहौल पाकिस्तान और इंडिया में चलता रहा, और मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि टसल का माहौल चलाना है तो आपका मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके राउंड चलाएं, क्योंकि इवेंचुअली आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो जाके दुबई में ही खेलना है, स्टेडियम पाकिस्तान में बने या ना बने, आपका पाकिस्तान का मैच दुबई के अंदर है, तो उस पे फोकस करें, उस पर टसल करें कि आप पाकिस्तान को ऐसे हराएंगे या वैसे हराएंगे, वो एक शोबल लगाएं, एक क्रिकेट का माहौल बनाएं। ये एक यूजलेस डिबेट थी सारी, मगर मैंने इसको पकड़ा सिर्फ इसलिए था कि इससे चीजें पता चलती हैं इंसान को, जो वर्ड आपने यूज किया मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी यही है एज ए क्रिकेट फैन कि आप समझें कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए। मेच्योरिटी यही है एज ए क्रिकेट फैन कि अगर पाकिस्तान से स्टेडियम नहीं बने, कि मैं भी खड़ा होकर कहूंगा कि पाकिस्तान ने क्या किया, जो आपको याद है मौका मौका एक बनाया था इंडिया ने, वो मौका मौका बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त एड सीरीज थी जो मुसलसल चलती रही, और पाकिस्तान ने फिर उसको काउंटर करने की कोशिश की, यहाँ पे अटेम्प्ट्स की बहुत सारी, और वो तमाम अटेम्प्ट्स पैथेटिक थी, और उस जमाने में भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन इस तरह फैंस के साथ था, तो वो रोज एक नई चीज आती थी, देखें जी अब हमने ये बनाया, बट इट वॉज नेवर एज क्रिएटिव एज गुड एज वो जो कॉन्सेप्ट इंडिया का था। तो मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं तो कहता था कि नहीं यार क्या है, वो उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल की थी, वो एक ऐसी चीज थी जो हमें हिट कर रही थी। ऑब्वियसली एक एफिलिएशन पाकिस्तान से है मेरी, बट इट वाज गुड, उसका मजा आता था। तो इस तरह की टसल लगाएं, ये टसल लगाने का क्या फायदा है, आपको पता है कि आपने बहुत लेट डिसीजन उन्होंने दिया चैंपियंस ट्रॉफी का, आपके क्रिकेट बोर्ड ने, क्रिकेट फैंस का शायद कसूर नहीं है, बट कुछ क्रिकेट फैंस जो साइड कर रहे हैं वो थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को ना लाएं, कसूर नहीं है पीसीबी का, लेट शुरू कराया आपने, अलाउ ही नहीं किया पीसीबी को कि फाइनल कुछ साइन हो जाए कि अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे होगी। एक बहुत बड़ा काम पीसीबी ने अंडरटेक किया है, उसमें देर हो सकती है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके तो वर्स्ट होस्टिंग के केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है वो बहुत पुराने हो गए, आपने सेटल कर लिया मामला, बट टाइम लगा है ना, तो उस बोर्ड को भी टाइम है, उसके पास ना इतनी मैन पावर है, ना इतना पैसा है, ना इतने रिसोर्सेज है, और टाइम भी नहीं दिया आपने, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी मेरा ख्याल है गलत है उसके साथ। हौसला करें, चीजें सेट होती, आई होप आपको मेच्योर लगा होगा, कुछ बुरा नहीं लगा होगा इसके अंदर, बात चीजें हमारे अगेंस्ट होती हैं, बट उसको सुनना भी एक स्पोर्टिंग वे में लेना अच्छा होता है। और सबको एक दफा फिर थैंक यू, सब लोगों ने जनरल फीडबैक दिया, अगर कुछ रह गया जो डिस्कस होने वाला है तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं।